हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने जो आज अनाउंसमेंट की है, ये वही चीज़ है जिसका आप सभी वेट करने लग गए थे। ठीक है, और HSSC ने जो नोटिस जारी किया है, आज जो अनाउंसमेंट की है, वो अनाउंसमेंट है शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन ग्रुप 56 एंड 57। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो ग्रुप 56 और 57 का जो मेंस एग्जाम लिया जाना है, उसके लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है आज HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। ब्रीफ में आपको बता दें कि CET का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद उसमें पॉलिसी थी कि जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के 4 गुना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे। HSSC ने 3 दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में 3 गुना बच्चों की लिस्ट जारी की थी। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए थे। और उसमें साथ ही साथ ये लिखा था, अगर किसी कैंडिडेट को कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस हो तो आप ग्रीवेंस डाल दीजिए, हम 1 या 2 दिन के बाद 4 गुना बच्चों की लिस्ट डालेंगे। ठीक है, तो आज वो ग्रीवेंसीज वगैरह सब कुछ होने के बाद HSSC ने नई लिस्ट जारी कर दी है। और HSSC की ये जो लिस्ट है, ये कंटिन्यू 4 गुना बच्चों की इकट्ठी ही लिस्ट जारी कर दी है। पहले इन्होंने बोला था कि हम पहले 3 गुना बच्चों की करेंगे, उसके बाद 1 गुना बच्चों की अलग से करेंगे, लेकिन आज जो लिस्ट है, ये एक साथ 4 गुना बच्चे सारे इसके अंदर शामिल है। 4 गुना बच्चों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर जैसे जो 3 गुना बच्चों की जो लिस्ट आई थी और उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कट ऑफ के बाउंड्री पर थे, 1 या 2 नंबर के आसपास नीचे रह गए थे, 1 या 1.5 नंबर के, उन कैंडिडेट्स के लिए अब अच्छा मौका है, इस लिस्ट में उनका नाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जो पहले जो कट ऑफ थी उससे 1 से 2 नंबर कट ऑफ ये कम जा चुकी है। पहले जितने नंबर पे कट ऑफ गई थी उससे 2-2 नंबर, 1.5 या 2 नंबर कम कट ऑफ जा चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स पहले बाउंड्री लाइन पर थे, वो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो, किसी ना किसी में आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें एक ब्रीफिंग डिटेल और बता देते हैं रिजल्ट की, तो इसमें जो सबसे कम कट ऑफ जो गई है वो गई है कलर की पोस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स कलर की पोस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उसके अलावा ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी, तीनों में ही कैंडिडेट्स काफ़ी मात्रा में है जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा है क्लर्क में, उसके बाद सेकंड नंबर पे ग्राम सचिव, तीसरे नंबर पे पटवारी और चौथे नंबर पे कैनाल पटवारी। इन 4 पोस्टों में कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी मात्रा में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और एक बात और बता देते, ग्रुप 56 और 57 की एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। एग्ज़ाम जो होगा वो 17 और 18 अगस्त 2 दिन लिया जाएगा। 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ग्रुप 56 का। 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ग्रुप 57 का। और जो एग्ज़ाम होंगे दोनों 17 और 18 तारीख को, ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में लिए जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। और एक चीज़ और, नोटिस जो इन्होंने पहला जो नोटिस दिया था 3 गुना लिस्ट में, उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा। कौन कौन सा है? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑल ओवर हरियाणा के सभी कैंडिडेट्स का या फिर जो भी आउटसाइडर हैं जो CT क्वालिफाइड है, सभी कैंडिडेट्स का इसमें ये 6 डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, आज या कल में एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। तो फिलहाल एक बार डिटेल में हम ये ऑफिशियल नोटिस भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि वाइड अनाउंसमेंट डेटेड 12 अगस्त 2024, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 3 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ 56 and 7 वाज पब्लिश्ड। इसमें यह लिखा है कि 12 अगस्त को 3 गुना बच्चों की लिस्ट लगाई गई थी जो 56 और 57 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे।
अगला है कि नाउ द कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस इज पब्लिश्ड नाउ। अब ये 4 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट ये लगा दी है, कंसोलिडेटेड लिस्ट लगा दी है, इकट्ठी 4 गुना बच्चों की लिस्ट लगा दी है, जिसमें 1 गुना जो बच्चे रह गए थे उनको भी मिलाकर 4 गुना बच्चों की लिस्ट लगा दी है। साथ के साथ ये लिखा जो 3 गुना बच्चों की जो लिस्ट थी वो अब उसका कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं रहेगा। अब जो कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन की जो डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी इस 4 गुना वाली लिस्ट के अंदर रहेगी। ये जो लिस्ट दे रखी है इसके अंदर सारी डिटेल्स इसी के अंदर मानी जाएंगी। उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स थे, जो जिसका नंबर था जिसका नहीं था, वो लिस्ट अब नहीं मानी जाएगी सिलेक्शन के रिगार्डिंग। अब जो मेन काम होगा वो सारा इसी लिस्ट के होगा। इसके अंदर जिस कैंडिडेट का नाम है सिलेक्शन में, सिर्फ वो ही कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, जो 17 और 18 तारीख को लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आगे इसमें लिखा है कि द एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जाम शैल बी अवेलेबल, द कैंडिडेट्स लॉग इन URL है adv042024.hryssc.com शॉर्टली। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएंगे। साइट है adv यानी कि एडवर्टाइजमेंट 04/2024.hryssc.com के ऊपर। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। लॉगिन करने के लिए आपको 2 डिटेल्स डालनी होती है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये दोनों आपको डालने हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लेफ़्ट साइड में इधर यहाँ पर 3 ऐसे जो रो है वो ऐसे बनी मिलेगी 3। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे मिलेगा एडमिट कार्ड ग्रुप 56, एडमिट कार्ड ग्रुप 57। अब आपको डाउनलोड करके देखना है कौन से ग्रुप के लिए आपका आया है। अब दोनों ही ग्रुप के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर लेना। आपको ये नहीं पता कि आप 56 में हो या 57 में कुछ पोस्ट। अगर आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है 56 वाला तो आप 56 के लिए एलिजिबल हो, 57 का होता है तो 57 के लिए एलिजिबल हो। अगर दोनों ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाते तो आप दोनों ही पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। ये इसमें एडमिट कार्ड की डिटेल्स बता रखी है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कट ऑफ लगा रखी है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, कट ऑफ डिटेल देखने से पहले, एग्जाम सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। 17 और 18 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा, 17 अगस्त और 18 अगस्त को। 17 अगस्त को होगा ग्रुप 56 का, 18 अगस्त को होगा ग्रुप 57 का। अपनी तैयारी जारी रखें। कुछ ऐसे अफवाह फैला रहे थे एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम भी होगा, इसका रिजल्ट भी आएगा और बच्चों को ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। अपनी तैयारी रखें। और दूसरी बात, घबराना नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे बोले थे पता नहीं पेपर में क्या आएगा, नॉर्मल ही पेपर पूछा जाएगा, जो सिलेबस दे रखा उसी में से पूछा जाएगा। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, लिमिटेड सिलेबस है। अपनी तैयारी जारी रखें, जिस जिसका नंबर पड़ा है सब अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है। तो अब चलिए आगे इसमें हम बढ़ते हैं और आगे 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स, ये रिजल्ट हम चेक करते हैं। इसके लिए ग्रुप 56 और 57 के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेंस एग्जाम के में बैठने के लिए, ग्रुप 56 और 57 की जो पोस्ट है उनके लिए। ग्रुप 56 और 57 में जो पोस्ट है वो सिंपल ग्रेजुएशन या फिर सिंपल 12th क्लास के बेसिस की पोस्ट है सारी की सारी। और इसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जिन्होंने क्योंकि दोबारा से री एडवर्टाइज की गई थी वैकेंसी, दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे भी इशू आ रहे थे कि उन्होंने 2023 में भरा था, अब की बार भूल गए तो नाम आएगा नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। जिसने अब एडवर्टाइज दोबारा होने के बाद जिसने भरा केवल उन्हीं का ही रोल नंबर आएगा, नाम आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए आगे अब 1 बाय 1 करके सारी कट ऑफ डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट्स की डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट। सबसे पहले है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कैटेगरी ऑफ ग्रुप 56, यानी ग्रुप 56 के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। सबसे पहले है 87 के लिए, और ये है ऑडिटर की पोस्ट लोकल ऑडिट में।
जनरल की कट ऑफ है इसके लिए 75.36। उसके अलावा ये सब कैटेगरीज की कट ऑफ दे रखी है, हम सब कैटेगरी की कट ऑफ नहीं देखेंगे, हम मेन कट ऑफ देखते हैं जनरल, BCA, BCB, EWS और SC कैटेगरी की। साथ में सभी की सब कैटेगरीज की कट ऑफ दे रखी है, वो आप वीडियो स्लो करके पॉज करके चेक कर लेना। उसके बाद EWS कैटेगरी कट ऑफ है 74.69, BCA की कट ऑफ है 72.49। इसके अलावा BCB की बात करते हैं, BCB की जो कट ऑफ है वो है 74.45 और SC कैटेगरी है नेक्स्ट, और SC की कट ऑफ है 69.38। तो ये है ऑडिटर लोकल ऑडिट में ऑडिटर की पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ डिटेल्स। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 96, इंस्पेक्टर की पोस्ट है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। जनरल की कट ऑफ की बात करें वो है 78.0। उसके बाद है EWS की कट ऑफ है 80.355, BCA की कट ऑफ है 79.20, SC की कट ऑफ है 75.11। इसके अंदर BCB कैटेगरी नहीं दे रखी है, ठीक है, इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। अगला है 317 असिस्टेंट HSIIDC EWS कैटेगरी है, इसमें सिर्फ उसकी कट ऑफ है 68.78। नेक्स्ट 318 असिस्टेंट हायर एजुकेशन, जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 72.15। और उसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर वो है EWS कैटेगरी, EWS की कट ऑफ है 64.76, BCA की कट ऑफ है 68.81, BCB की है 73.19, SC की कट ऑफ है 63.41। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 319 असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में, जनरल की कट ऑफ है 79.20, जनरल की कट ऑफ है ये। इसके अलावा बात करते हैं EWS की कट ऑफ है 79.39, BCA की कट ऑफ है 78.85, BCB की कट ऑफ है 79.06। इसके अलावा लास्ट जो कैटेगरी है वो SC कैटेगरी, SC की कट ऑफ है 74.15। उसके बाद नेक्स्ट जो है कैटेगरी नंबर वो है 320 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल प्रिजन के लिए, जनरल की कट ऑफ है 77.337। इसके अलावा EWS की बात करें, EWS की कट ऑफ है 78.09, BCA की कट ऑफ है 77.33, BCB की कट ऑफ है 76.59 और SC कैटेगरी कट ऑफ है 72.67। उसके बाद अगला है 321 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, और ये फीमेल की, ऊपर वाली मेल की थी, ये फीमेल के लिए है। फीमेल की कट ऑफ की बात करें 321 में जनरल की कट ऑफ है 76.71 और EWS की कट ऑफ है 77.32। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 322 ऑडिटर डायरेक्टर टू फूड एंड सप्लाई, जनरल की कट ऑफ है वो है 80.079, EWS की कट ऑफ है 79.39। इसके अलावा BCA की बात करें, BCA की कट ऑफ है 78.85, BCB में सिर्फ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन दे रखा है और SC की कट ऑफ है 75.735। उसके बाद अगली कैटेगरी है 323 में ऑडिटर है सब ऑफिस फूड एंड सप्लाई में, जनरल की कट ऑफ है वो है 80.07, ठीक है। जनरल के बाद है EWS की कट ऑफ है 79.39, BCA की है 78.23, BCB की है 78.43, SC की कट ऑफ है 74.16। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 324 और ये है कर्नल पटवारी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। कर्नल पटवारी में जनरल की जो कट ऑफ है वो है 74.69, कर्नल पटवारी के लिए कट ऑफ है जनरल की 74.69 और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो कर्नल पटवारी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेंस एग्जाम के लिए। उसका नेक्स्ट है EWS कैटेगरी, EWS की कट ऑफ है 74.154। उसका नेक्स्ट है BCA की कट ऑफ है 72.15। BCA के बाद जो नेक्स्ट है वो है BCB कैटेगरी, BCB की कट ऑफ है 74.15। BCA और BCB की कट ऑफ बराबर है। ये बात हो रही है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में कैनल गार्ड के लिए, कैनल पटवारी के लिए। उसका लास्ट जो कैटेगरी है वो है SC की और SC की कट ऑफ है 68.78।
ये है कर्नल पटवारी की कट ऑफ। उसके बाद है 325 कंपनी कमांडर, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस। जनरल की कट ऑफ है 74.169, ईडब्ल्यूएस की 72.679, बीसीए की कट ऑफ है 69.572, बीसीबी की कट ऑफ है 72.461, एससी की कट ऑफ है 66.60। उसके बाद ये एक पोस्ट थी डाटा एंट्री ऑपरेटर हार्टोन में 326। इसमें सिर्फ एक दो ही वैकेंसीज थी, एक या दो वैकेंसी जनरल में। उसकी कट ऑफ है 76.71। अगला है 327 एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। इस एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो कट ऑफ है जनरल की वो है 80.079, ईडब्ल्यूएस की है 80.41, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज़्यादा कट ऑफ गई है एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। बीसीए की कट ऑफ है 78.23, बीसीबी की है 80.26, एससी की कट ऑफ है 75.73। ये है एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 328 ग्राम सचिव 2 डेवलपमेंट एंड पंचायत। जनरल की कट ऑफ की बात करें तो वो है 68.49 जनरल में, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ग्राम सचिव, पटवारी और क्लर्क की पोस्ट में हुए, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं ग्राम सचिव, पटवारी और क्लर्क के लिए। तो ये फिलहाल ग्राम सचिव में जनरल कैटेगरी की लिस्ट चल रही है, 4 पेज आ चुके हैं। ये 5वां पेज है जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, 8 पेज हो चुके हैं, इसके 7 पेज हैं इसके सिर्फ जनरल कैटेगरी के। उसके अलावा ये 2 पेज जनरल एक्स मैन वालों को भी दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं इसके अंदर ये फिलहाल। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये ग्राम सचिव की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। ग्राम सचिव में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो है 66.91। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बीसीए कैटेगरी, और बीसीए की जो कट ऑफ है वो है 64.29277। और ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो बीसीए कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बीसीए के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बीसीबी। बीसीबी की कट ऑफ है 67.43। बीसीबी के बाद जो लास्ट जो कैटेगरी बचती है और वो है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करते हैं ग्राम सचिव के लिए वो है 61.178। ये सारा था ग्राम सचिव के लिए। ग्राम सचिव के बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आती है और वो जो पोस्ट है वो है 329 हिंदी ट्रांसलेटर HUPNL के अंदर। जनरल की कट ऑफ 65.69, बीसीए की 60.42। उसके बाद अगला 330 कैटेगरी नंबर इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई में। जनरल की कट ऑफ है 79.063। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें वो है 76.71, बीसीए की कट ऑफ है 76.59, बीसीबी की कट ऑफ है 78.43 और एससी कैटेगरी कट ऑफ है 72.49। ये है सारी कैटेगरीज। उसके बाद अगला है 331 इन्वेस्टिगेटर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जनरल की कट ऑफ है वो है 70.64 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो है 69.38666। बीसीए की कट ऑफ है 66.1243, बीसीबी की कट ऑफ है 69.572, एससी की कट ऑफ है 64.29। उसका अगला है कैटेगरी नंबर 332 असिस्टेंट हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में। जनरल की कट ऑफ है 74.15, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 73.32, बीसीए की कट ऑफ है 73.32, यानी कि बीसीए और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम है असिस्टेंट के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 333 लेबर इंस्पेक्टर लेबर में। जनरल की कट ऑफ है 75.11 और इसके अलावा ये बाकी सब कैटेगरीज में है। उसके अलावा बीसीबी की है 72.46, एससी की है 69.38। अब अगली जो पोस्ट है वो पटवारी की। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ग्राम सचिव, पटवारी और क्लर्क में हुए हैं। पटवारी में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए हैं, 334 है पटवारी। और जनरल की कट ऑफ की बात करें तो वो है 68.783 और पटवारी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये पटवारी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे जो पटवारी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं।
जनरल की ही ये लिस्ट है, सब कैटेगरीज वगैरह की सारी मिलाकर जनरल की। उसके बाद आती है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की पटवारी में, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 67.43। ईडब्ल्यूएस के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बीसीए कैटेगरी, और पटवारी की पोस्ट के लिए बीसीए की जो कट ऑफ गई है वो है 65.0732। बीसीए की ये कट ऑफ है। बीसीए के ये सारे कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। उसके बाद है बीसीबी। बीसीबी की कट ऑफ है 67.564। बीसीबी की कट ऑफ दे रखी है। बीसीबी के बाद लास्ट जो कैटेगरी है वो है एससी कैटेगरी, और एससी की कट ऑफ है 61.6146। ये पटवारी की कट ऑफ जो सबसे कम जो गई है, ग्राम सचिव, पटवारी और क्लर्क, 3 कैटेगरी की सबसे कम गई है, और इन तीनों में से भी सबसे कम जो गई है वो है क्लर्क की पोस्ट की। ये अलग से पटवारी है पीडब्ल्यूडी बी&आर, इसमें 335 नंबर कैटेगरी नंबर, और इसमें जनरल की कट ऑफ है 78। बीसीए की कट ऑफ है 77.91। बीसीबी की भी सेम है 77.91, और एससी कैटेगरी कट ऑफ है 73.32। उसको अगला है कैटेगरी नंबर 336 पीसीएटी विद लेजर प्रिंटर ऑपरेटर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। एससी की कट ऑफ है 57.42। अगला 337 प्लेटून कमांडर होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस। जनरल की कट ऑफ की बात करें वो है 73.326। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 72.15। बीसीए की है 69.3866। बीसीबी की है 72.461, और एससी की कट ऑफ है 65.200। अगला कैटेगरी नंबर 338 प्रूफ रीडर, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जनरल की कट ऑफ है 60.10 प्रूफ रीडर के लिए। अगला 39 में प्रूफ रीडर, ये इंग्लिश के लिए। जनरल की कट ऑफ है 60.65। प्रूफ रीडर हिंदी में कट ऑफ है 52.17। उर्दू में कोई है नहीं। पंजाबी में एससी कैटेगरी में एक ही कैंडिडेट है 45.51। अगला है रीडर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें जनरल एक्सर्विस मैन की है सिर्फ 57.11। अगला 344 सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कॉमेट्री अर्बन लोकल बॉडी। जनरल की कट ऑफ है 80.079। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें, उसकी कट ऑफ है 80.41। बीसीए की है 78.85, और इसके अलावा बीसीबी की बात करें वो है 80.355, और एससी की है 75.11। अगला है 345 सेक्रेटरी म्यूनिसिपल काउंसिल अर्बन लोकल बॉडीज में। इसमें जनरल की कट ऑफ है 81.41। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 80.41। बीसीए में सब कैटेगरीज दे रखी है। बीसीबी की है 78.43, और एससी की है 76.26। 345 नंबर का। अगला 346, और ये है सोशल एजुकेशन ऑफ पंचायत ऑफिसर डेवलपमेंट ऑफ पंचायत में। जनरल की कट ऑफ है 79.06। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 79.3941। बीसीए की है 77.91। इसके अलावा बीसीबी की कट ऑफ है 77.91। एससी की कट ऑफ है 73.69। बीसीए और बीसीबी की कट ऑफ बराबर है यहाँ पर। उसके बाद अगला है 347 सोशल वर्कर हेल्थ में। जनरल की कट ऑफ है 54.83। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 54.88। बीसीए की कट ऑफ 48.3555। बीसीबी की कट ऑफ 44.578। इसके अलावा लास्ट है एससी कैटेगरीज में, और एससी कट ऑफ है 50.25। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 348 स्टोर कीपर हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। जनरल है, कट ऑफ है 73.32। अगला 349 स्टोर कीपर स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा। जनरल की कट ऑफ है 64.29277। और इसके अलावा जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 61.178। बीसीए की बात करें वो है 64.161। इसके अलावा बीसीबी की बात करें वो है 60.424। एससी की बात करें वो है 52.047। उसके बाद नेक्स्ट जो है और वो है सब डिवीजन कर एचडीसी की पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 350 एचडीसी की पोस्ट है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। जनरल की कट ऑफ है 78.2315। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 77.91। बीसीए की कट ऑफ है वो है 77.3376। बीसीबी की कट ऑफ है 77.91। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें
SC की कट ऑफ है 72.67। उसका अगला है कैटेगरी नंबर 351। कैटेगरी नंबर 351 सुपरवाइजर हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा। इसमें जनरल की कट ऑफ है वो है 51.2077 सुपरवाइजर हॉस्पिटैलिटी में। उसके बाद है BCA की कट ऑफ 42.655 और SC की है 41.56। उसके बाद अगले है कैटेगरी नंबर 352 सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जनरल की कट ऑफ है 70.64 और ये सुपरवाइजर फीमेल की कट ऑफ की लिस्ट है। उसके बाद है EWS कैटेगरी और EWS में कट ऑफ है 70.25। BCA में है 67.84। इसके अलावा BCB की बात करें, BCB की कट ऑफ है 69.7499 और लास्ट है SC कैटेगरी। SC की कट ऑफ की बात करें वो है 64.292। सुपरवाइजर फीमेल की बात हो रही थी यहाँ पर। अगली जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 353 टैक्सेशन इंस्पेक्टर एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। जनरल की कट ऑफ वो है 76.42। इसके अलावा जनरल की कट ऑफ के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में जनरल की कट ऑफ के बाद अगला है EWS की। EWS की कट ऑफ है 75.73। BCA की है 73.69। BCB की बात करें तो BCB की कट ऑफ है 76.263 और लास्ट जो कैटेगरी है वो है SC की बात करें वो तो वो है 70.645। इसके बाद अगला है 354 है तहसील वेलफेयर ऑफिसर। जनरल की कट ऑफ है वो है 74.169 और इसमें EWS में कट ऑफ है वो है 75.105। उसके अलावा BCA की दे रखी है, BCA की है 72.49 और SC की है 69.3866। उसका अगला है 356 जिलेदार इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में। जनरल की कट ऑफ है 78.85। इसके अलावा EWS की बात करें उसकी कट ऑफ है 77.33। BCA की है 77.91। BCB की है 77.33 और SC की कट ऑफ है 73.69। नेक्स्ट है 357 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मार्केटिंग हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन। जनरल की कट ऑफ है 68.81। BCB की है 68.7839। SC की है 60.4240। अगला 358 कैटेगरी नंबर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिन हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन। जनरल की कट ऑफ है 76.590। SC की कट ऑफ है 64.2698। अगला कैटेगरी नंबर 359 फील्ड असिस्टेंट हायर एजुकेशन। जनरल की कट ऑफ है 69.70। इसके अलावा अगली है EWS की। EWS में है 63.80। BCA की है 68.811। उसके बाद बात करते हैं BCB की और BCB की जो है वो है 71.162। SC कैटेगरी की बात करें वो है 61.89। उसके बाद अगली है कैटेगरी नंबर 360 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हायर एजुकेशन में। जनरल की कट ऑफ है 66.00। EWS की कट ऑफ है 63.41। BCA की है 63.20। BCB की है 63.4182। BCB और EWS की सेम है कट ऑफ और SC की है इसके अंदर लास्ट वो है 60.10। 361 है रिसेप्शनिस्ट कम सेल्स अकाउंट क्लर्क कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। जनरल की कट ऑफ है 71.544294। अगला 362 रिसेप्शनिस्ट DMAR हरियाणा। जनरल की कट ऑफ है 81.3968। अगला 363 हेल्थ एजुकेटर DMAR हरियाणा। जनरल की कट ऑफ है 39.7878। हेल्थ एजुकेटर की सबसे कम कट ऑफ है 39, जनरल की वो भी। अगला 364 रिसेप्शनिस्ट PBX ऑफिसर HSIIDC। जनरल की कट ऑफ है 67.43 और BCA की कट ऑफ है इसमें वो है 63.20। SC की कट ऑफ है 60.14। अगला 365 LDC हेड ऑफिस कैडर HUPNL में लोअर डिविजनल क्लर्क में। उसमें जनरल की कट ऑफ है 80.92। उसके बाद अगला 366 LDC फील्ड कैडर HUPNL में। जनरल की कट ऑफ है 77। EWS की कट ऑफ है भी सेम है, वो वहाँ पर 77.33 है, यहाँ पर 77.32 है। BCA की है 76.71।
और BCB की है 77.91। ये LDC की बात हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट जो कैटेगरी बचती है वो SC SC की है 72.67। नेक्स्ट 367 कानून को PWD B&R जनरल की कट ऑफ 49.30। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 368 फील्ड इन्वेस्टिगेटर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जनरल की कट ऑफ 76.71। EWS की 75.15, BCA की है 74.45 और BCB की है 74.154। और SC की बात करें, SC की कट ऑफ है 69.74। अगला है 369 कैटेगरी नंबर हॉस्टल वार्डन वेलफेयर ऑफ SC/BC जनरल की कट ऑफ है 81.39, BCA की है 80.2698, BCB की है 79.39 और SC की है 76.263। कैटेगरी नंबर 370 कंप्यूटर ऑपरेटर DMER हरियाणा जनरल की कट ऑफ है 67.84। अगला 371 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एफिड में जनरल की कट ऑफ है 74.69। उसके बाद अगला है 372 जूनियर प्रोग्रामर हार्टरोन जनरल की कट ऑफ 74.16, BCA की 73, SC की 70। अगला 373 लेबर इंस्पेक्टर वेलफेयर हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड जनरल की कट ऑफ 74.16, BCA की है 71.62, BCB की है 72.1505 और SC की बात करें वो है 69.7499। अगला कैटेगरी नंबर 374 असिस्टेंट स्टोर कीपर हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन HPGCL जनरल की कट ऑफ है 81.80। उसके अलावा BCB की भी 81.39 है और SC की है 75.73 असिस्टेंट स्टोर कीपर। अगला 375 LDC HPGCL में और ये फील्ड कैडर की जनरल की है 81.41, EWS की 77.32, BCA की है 77.32 और उसके बाद है BCB की है 78.231 और SC की है 71.68। ये तो सारी ग्रुप 56 की जो पोस्टें थी, ये जो ऊपर की जो सारी कट ऑफ थी 81 पेज तक, वो सारी ग्रुप नंबर 56 की अलग अलग पोस्टें थी। हर पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब कैटेगरी की सभी की कट ऑफ डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। जो ग्रुप 56 की जो जितनी पोस्ट जिनके लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए सारी डिटेल्स 1 बाय 1 इसमें दे रखी हैं। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने 56 के लिए अप्लाई किया था सारी पोस्टें आप चेक कर सकते हो। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब नेक्स्ट जो कट ऑफ है ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कैटेगरी ऑफ ग्रुप 57। ग्रुप 57 के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वो डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। पोस्ट के जो कैटेगरी नंबर लिख रखी है, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट और हर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ डिटेल्स दे रखी है। तो ग्रुप 57 में जैसे सबसे पहले है 377 सेल्स क्लर्क हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट में जनरल की कट ऑफ है 72.49, EWS के 74.69, BCA की है 66.91, SC की है 63.41। 378 लश्कर हायर एजुकेशन जनरल की कट ऑफ है 77.91। इसके अलावा अगला है EWS, उसकी कट ऑफ है 77.33, BCA की है 76.71, BCB की है 77.91 और लास्ट है SC में इसमें और उसकी है 71.62। अगला है 379 और ये है सब इंस्पेक्टर जनरल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जनरल की कट ऑफ इसमें 74.169 और ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। जनरल के बाद बात करते हैं EWS और EWS की कट ऑफ है इसमें 73.326 EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। उसके बाद है BCA की कट ऑफ है 71.54। BCA के बाद है BCB कैटेगरी और BCB की कट ऑफ है 73.44। ये इंस्पेक्टर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है। लास्ट है SC में और उसकी कट ऑफ है 67.84। उसके बाद अगला है 380 क्लर्क जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए। सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट के लिए गई है वो क्लर्क वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन कमीशन सब जगह जो क्लर्क की पोस्ट है 380 पे।
इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो है 64.764425 और ये जनरल के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। क्लर्क की पोस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और सबसे कम कट ऑफ गई है क्लर्क की पोस्ट की ही। ठीक है, क्लर्क की ये पोस्ट है ग्रुप 57 की पोस्ट है। इसमें क्लर्क वाले में अलग अलग बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर जो पोस्ट है उनकी वैकेंसीज के हिसाब से। ठीक है, ये सारे जनरल के लिए कैटेगरी सब कैटेगरीज को मिला के उनकी कट ऑफ डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद जनरल के कट ऑफ के बाद इसके अंदर क्लर्क वाले में वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो वो है 63.80। जनरल की है 64, ईडब्ल्यूएस के 63 और ये ईडब्ल्यूएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। अगली है बीसीए और बीसीए की कट ऑफ गई है 61.011। बीसीए की 61.011 और ये बीसीए की सारी कट ऑफ डिटेल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है बीसीबी। क्लर्क की पोस्ट की बात हो रही है जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई है और बीसीबी की भी लगभग सेम गई है 63.80 जो ईडब्ल्यूएस की गई है उसका अप्रोक्सीमेट ही बीसीबी की कट ऑफ भी गई है। और लास्ट इसमें बचती है वो एससी। एससी की कट ऑफ सबसे कम गई है 57.60 क्लर्क की पोस्ट के लिए 57.60 और ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो एससी कैटेगरी में क्लर्क की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे कम कट ऑफ सबसे ज़्यादा वैकेंसी सारी इस क्लर्क की पोस्ट के लिए हैं 380 नंबर वाले के लिए। उसका अगला है 381 फीमेल वार्डर प्रिजन और इसमें जनरल की कट ऑफ है 69.74। फीमेल वार्डर की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद अगला है ईडब्ल्यूएस, उसकी कट ऑफ है 70.64। बीसीए की है 69.74 और उसके बाद बीसीबी की बात करें 71.62 और एससी की है 65.07। अगला है वार्नर मेल प्रिजन में 382, जनरल की कट ऑफ है 64.161। इसके अलावा जनरल की कट ऑफ के बाद ये जनरल की कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। इसमें भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 67.03। ईडब्ल्यूएस के बाद नेक्स्ट जो है वो है बीसीए। बीसीए की कट ऑफ है 65.31 और बीसीए के बाद बात करते हैं बीसीबी की, उसकी कट ऑफ है 70.67। बीसीबी के बाद नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर वो है एससी। एससी की कट ऑफ है 60.42। उसके बाद अगला है और वो है कैटेगरी नंबर 383। 383 में स्टोर कीपर हेल्थ। जनरल की कट ऑफ है 76.59। जनरल की कट ऑफ की बात है इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें वो है 76.26। बीसीए की है वो 74.69 और बीसीबी की बात करें बीसीबी की कट ऑफ है 76.42। एससी की कट ऑफ है वो 71.16। अगला 384 असिस्टेंट वॉलीबॉल HSIADC। जनरल की है 49.25। अगला 385 असिस्टेंट मैनेजर वॉलीबॉल HSIADC। वो असिस्टेंट है और असिस्टेंट मैनेजर है, अलग अलग है दोनों। जनरल की कट ऑफ है 65.07। अगला 386 असिस्टेंट लाइब्रेरियन आयुष में। जनरल की कट ऑफ है 74.169। अगला 387 लाइब्रेरी असिस्टेंट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जनरल की कट ऑफ है 69.38। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें वो है 68.81। बीसीए की बात करें वो है 63.20। बीसीबी की बात करें वो है 66.60। उसके बाद 388 स्टोर मुंशी HPGCL। इसमें ईडब्ल्यूएस की 80.41 और एससी की 76। लास्ट जो पोस्ट है ग्रुप 57 की 389 स्टोरमैन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कैटेगरी वैकेंसी है 63, कट ऑफ है 63.41। ये सारी वैकेंसीज हैं। कट ऑफ डिटेल्स हमने बात करी ग्रुप 57 की, पहले ग्रुप 56 की है, उसके बाद ये ग्रुप 57 की वैकेंसीज हैं। हर कैटेगरीज के लिए हर प्रकार की वैकेंसी के लिए नंबर ऑफ कट ऑफ के बाद नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल्स में हमने ये रिजल्ट चेक किया है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो कट ऑफ गई है सारी देखी हैं। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दिखाए हैं।
सब कैटेगरीज की कट ऑफ जा रखी है सारी, 1 बाय 1 काफी डिटेल में ये रिजल्ट आपको बताया गया ग्रुप 56 और 57 का। अब इसमें जो लिख रखा आगे, द कैंडिडेट हुज सीईटी मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ in their category but have not been shortlisted, their reasons are given below at annexure A. The candidates who have not been shortlisted in their applied categories, their reasons are given in below annexure B. फर्दर जो ऑफिशियल डिटेल्स मिलेगी वो मिलेगी आपको www.hssc.gov.in पर। अब इसमें एनेक्सर ए पर वो कैंडिडेट्स दे रखे हैं जिनके नंबर तो कट ऑफ से ज़्यादा हैं लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, और उसका रीजन भी इन्होंने 1 बाय 1 करके दे रखा है। जैसे सबसे पहले दे रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर 161 और इसने पोस्ट फिलअप करी थी 373 नंबर की। इसमें लिख रखा है कैंडिडेट नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। जो मिनिमम क्वालिफाइंग की जो कंडीशन होती है उसमें नहीं है। जैसे बहुत से बच्चों ने कानून गो भरी थी, कानून गो में लगभग सारे बच्चे बाहर हो रखे कानून गो की पोस्ट के लिए। जो 367 है आई थिंक जिसका नंबर, उसमें सारे कैंडिडेट्स बाहर हैं। रीजन उसका यही है कि कानून की पोस्ट के लिए जो एक एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होना जरूरी था, सबने ऐसे ही भर रखा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये रीजन दे रखा है कैंडिडेट नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओवर एज में भी आते हैं कुछ पोस्टों के लिए, जैसे 25 साल उम्र मांग रखे, किसी में 28 साल, उन पोस्टों को भर देते हैं बिना एज लिमिट देख के, तो वो ओवर एज की वजह से बाहर हो चुके हैं वो कैंडिडेट्स। हालांकि इनके जो नंबर हैं वो जो कट ऑफ गई है उस पोस्ट के लिए उससे ज़्यादा है, लेकिन उनका रीजन लिख रखा है कि आप शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं किए गए, ओवर एज हो चुके हो आप, या फिर जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो पोस्ट के लिए वो नहीं है, या फिर आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है BCA BCB या फिर EWS की, वो आपकी जो कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2022 उससे कम है, और आपके जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते, तो इसलिए आप डिस्क्वालीफाई हो चुके। एक रीजन और है उसमें, जैसे एक्सपीरियंस की पोस्ट थी जो असिस्टेंट रैंक की, तो उसमें जो एक्सपीरियंस जितने साल का मांगा उतना नहीं है, इसलिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, ये सारे एनेक्सर ए के हैं। उसके बाद एनेक्सर बी में वो कैंडिडेट्स दे रखे हैं जो अपनी कैटेगरी के हैं, जैसे SC BCA BCB और EWS। इनके नंबर जनरल कैटेगरी में दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि जो इनकी सर्टिफिकेट हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2022 से पहले की हैं, लेकिन इनके जो नंबर है पेपर में वो जनरल कैटेगरी वाले से ज़्यादा आ रखे हैं, इसलिए इनका जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। इनकी कैटेगरी से हटा के इनका नाम जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है कुछ कैंडिडेट्स का। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई कर दिए जो बाहर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको नाम BCA BCB EWS और SC कैटेगरी से उठाकर जनरल कैटेगरी में जिनका नाम डाल दिया गया। ठीक है, तो बाकी ये था डिटेल में रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CET मेंस का जो एग्जाम होना है फेज 2 का ग्रुप 56 और 57 की पोस्ट के लिए। तो डिटेल में 1 बाय 1 करके हमने एग्जैक्ट डाटा आपको बताया कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। साथ में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताया क्या क्या रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में आपको रिजल्ट बताया गया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो, कुछ पूछना, कुछ बताना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 56 और 57 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आ रखी है 17 और 18 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। 17 अगस्त को जो शनिवार है उसको होगा ग्रुप 56 का, 18 तारीख को होगा ग्रुप 57 का। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ग्रुप 56 और 57 का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल। ये 6 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पर एग्जाम होगा ग्रुप 56 और 57 का ऑल ओवर हरियाणा, और जो भी कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम इन 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो एग्जाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा डेली। ठीक है, दोनों दिन, ग्रुप 56 का पहले दिन होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, ग्रुप 57 का 18 तारीख को होगा वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में लिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगा, एक साथ ही एग्ज़ाम होगा सभी कैंडिडेट्स का।
तो कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह का चक्कर भी नहीं रहेगा, कोई ऐसा झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होकर रहेगा, किसी भी कंडीशन में कैंसिल होने का ऐसा कुछ है नहीं। और इसके अलावा एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे तो ये लिंक दे रखा है, यहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड लिंक दे रखा adv042024.hryssc.com। ये वो लिंक है जहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लेना, OTP से आपका नया पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आप डालोगे होम पेज खुलेगा, यहाँ पर 3 ऐसी लाइन सी बनी हुई है लेफ्ट साइड में, उन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडमिट कार्ड ग्रुप 56 और एडमिट कार्ड ग्रुप 57। तो आपको देख लेना आप किस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो, उसी पोस्ट का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। ग्रुप 56 के लिए हो तो ग्रुप 56 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ग्रुप 57 के लिए तो ग्रुप 57 का एडमिट कार्ड डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक है। ये इसके अंदर बेसिक डिटेल्स सारी बता रखी है। ध्यान रखना एग्जाम सिटी सिर्फ 6 ही है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल। यहाँ पर ही आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। और ये फाइनल लिस्ट है 4 गुना बच्चों की। जो 3 गुना बच्चों की लिस्ट थी उसकी जगह सीधे डायरेक्ट 4 गुना बच्चों की लिस्ट जारी कर दी। तो जिनका नाम इस लिस्ट में, सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स इसके अंदर शामिल होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट जो CET मेंस के लिए ग्रुप 56 और 57 के शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है। जो कैंडिडेट्स जिसके अंदर जिस कैंडिडेट का इसका नाम है इस लिस्ट में, उन सभी का अगर शॉर्ट लिस्टिंग में नाम है उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा 17 और 18 अगस्त को। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है लेकिन लिंक यही रहेगा adv042024.hryssc.com। यहीं से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यही था डिटेल्ड रिजल्ट ग्रुप 56 और 57 का जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जारी किया गया था। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।